हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का टॉप 35 प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, असम राज्य। असम में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस फसल को अद्भुत फसल बंडर क्रॉप कहते हैं दोस्तों? तो किस फसल को अद्भुत फसल कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सोयाबीन। सोयाबीन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, शूटिंग। शूटिंग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर के कब्र कहाँ स्थित है? तो मुगल सम्राट जहांगीर के कब्र कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाहौर। लाहौर इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैलोलॉजी। कैलोलॉजी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, लॉर्ड पामर्स्टन। लॉर्ड पामर्स्टन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गैलीलियो। गैलीलियो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों भारतीय संसद में शामिल। सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अटल टनल किस राज्य में स्थित है? तो अटल टनल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 1469। 1469 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता किन्हें कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, किरण बेदी। किरण बेदी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है दोस्तों, या स्थित बोल सकते हैं हम लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, जामबेजी नदी। जामबेजी नदी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, राज्यपाल। राज्यपाल होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, आवृत्ति। आवृत्ति इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सी है? तो मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, टाइलिन। टाइलिन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 1945। 1945 इज द राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो राणा सांगा कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, मेवाड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर होगी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, चंगेज खान। चंगेज खान इज द राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी किस ओर की ओर बहती है? तो सोन नदी किस ओर की बहती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1576। 1576 इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, कन्नौज। कन्नौज इज द राइट आंसर दोस्तों।